Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन 5 है उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the following systems have non-trivial solutions. Also solve the system for the value of lambda. Part 2 is x1 plus 4x2 plus lambda x3 is equal to 0, 2x1 plus x2 minus 3x3 is equal to 0, 3x1 plus lambda x2 minus 4x3 is equal to 0. तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ। a is equal to 1 4 lambda, 2 1 minus 3 3 lambda minus 4. And we know that for non-trivial solution, determinant of coefficient matrix must be equal to 0. For non-trivial solution, put determinant of A is equal to 0. अब हम लोग determinant of A को 0 के इक्वल पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा determinant of 1 4 lambda, 2 1 minus 3 3 lambda minus 4 and this is equal to 0. अब हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम R1। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 3 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 lambda and this is equal to 0. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 इंटू माइनस 8 प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 लैम्डा से माइनस 3 लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस 4 इज माइनस 8 और जब माइनस 8 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। लैम्डा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 8 ओवर 2 के। देन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब 1 बाय 1 इन वैल्यूज को हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे और सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन becomes x1 plus 4x2 plus 2x3 is equal to 0. 2x1 plus x2 minus 3x3 is equal to 0. 3x1 plus 2x2 minus 4x3 is equal to 0. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ। a हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 4
2 2 1 minus 3 3 2 minus 4। अब हमने x1, x2 एंड x3 को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है इसको हम एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे, R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे और R3 में से 3R1 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 4 2, सेकेंड रो में हमारे पास आ जाएगा 0 -7 -7 और थर्ड रो में आ जाएगा 0 -10 -10 बाय R2 minus 2R1 gives R2 prime and R3 minus 3R1 gives R3 prime। नेक्स्ट हम ये करेंगे, R2 को -1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 0 1 1 0 -10 -10 by -1/7 into R2 gives R2 prime। उसके बाद R3 में 10 R2 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 0 1 1 0 0 0 by R3 plus 10 R2 gives R3 prime। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास मैट्रिक्स एचेलन फॉर्म में आ चुकी है। सो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x1 plus 4x2 plus 2x3 is equal to 0, x2 plus x3 is equal to 0। अब हम यहाँ पे x3 को पुट करते हैं t के इक्वल, देन x2 इक्वल आ जाएगा -t। अब x2 एंड x3 की जो वैल्यूज फाइंड की हैं उनको इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास x1 की वैल्यू आ सके, तो हमारे पास आ जाएगा x1 plus 4 into -t plus 2t is equal to 0, x1 minus 4t plus 2t is equal to 0, -4t plus 2t is -2t, तो x1 इक्वल आ जाएगा 2t के। सो when lambda is equal to 2, the solution set is x1 is equal to 2t, x2 is equal to -t, x3 is equal to t, where t belongs to real numbers and t is not equal to 0। अब हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लैम्डा को पुट करेंगे -2, when lambda is equal to -2, given system of equation becomes x1 plus 4x2 minus 2x3 is equal to 0, 2x1 plus x2 minus 3x3 is equal to 0, 3x1 minus 2x2 minus 4x3 is equal to 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ। a is equal to 1 4 minus 2 2 1 minus 3 3 minus 2 minus 4। अब हम a को कन्वर्ट करेंगे एचेलन फॉर्म में, तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे, R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे और R3 में से 3R1 को माइनस करेंगे।
देन हमारे पास आ जाएगा 1 4 माइनस 2 0 माइनस 7 1 0 माइनस 14 2 by R2 minus 2 R1 gives R2 prime and R3 minus 3 R1 gives R3 प्राइम। नेक्स्ट हम ये करेंगे R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/7 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 1 4 माइनस 2 0 1 माइनस 1/7 और R3 में आ जाएगा 0 माइनस 14 2 बाय -1/7 into R2 gives R2 प्राइम। उसके बाद R3 में 14 R2 को ऐड कर देंगे। देन आ जाएगा 1 4 माइनस 2 0 1 माइनस 1/7 0 0 0 बाय R3 प्लस 14 R2 gives R3 प्राइम। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये एचेलन फॉर्म में है। सो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x1 प्लस 4x2 minus 2x3 is equal to 0, x2 minus 1/7 x3 is equal to 0। अब हम यहाँ पे x3 को पुट करेंगे t के इक्वल। लेट x3 is equal to t, then x2 is equal to t/7। अब हम x2 एंड x3 की जो वैल्यूज फाइंड की हैं उनको इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे और x1 को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 4 इंटू t/7 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 4t/7 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस 10/7t इज इक्वल टू 0, x1 इक्वल आ जाएगा 10/7t के। सो व्हेन lambda is equal to -2, then solution set is x1 is equal to 10/7t, x2 is equal to t/7, x3 is equal to t। अब यहाँ पे ये जो सोल्यूशन सेट है इसको फाइंड करने का एक और मेथड भी है और वो ये है कि हम x3 को t की बजाय 7t के इक्वल पुट कर दें। लेट x3 is equal to 7t, देन x2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा t के। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके फाइंड करेंगे x1। तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 4 इंटू t माइनस 2 इंटू 7t इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 4t माइनस 14t इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 10t इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 10t। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x1 is equal to 10t, x2 is equal to t, x3 is equal to 7t, where t belongs to real numbers and t is not equal to 0। यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन सेट्स करेक्ट हैं। तो इनमें से कोई तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंट मेथड्स के साथ सॉल्यूशन सेट को फाइंड किया है। ये दोनों मेथड्स ही करेक्ट हैं, इनमें से किसी को भी यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन
also solve the system for the value of lambda. यहाँ पे हमारे पास system of equations given है x1 plus 4x2 plus lambda x3 is equal to 2, 2x1 plus x2 minus 2x3 is equal to 11, 3x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 16. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ. a is equal to 1 4 lambda 2 1 minus 2 3 2 minus 2. अब यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट पोजेस यूनिक सॉल्यूशन व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करेंगे. हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 लैम्डा 2 1 minus 2 3 2 minus 2 is equal to 0. अब इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus 2 2 minus 2 minus 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus 2 3 minus 2 plus lambda into determinant of 2 1 3 2 and this is equal to 0. then हमारे पास आ जाएगा 1 into minus 2 plus 4 minus 4 into minus 4 plus 6 plus lambda into 4 minus 3 and this is equal to 0. then आ जाएगा 2 minus 8 plus lambda is equal to 0 minus 6 plus lambda is equal to 0 और lambda इक्वल आ जाएगा 6 के. अब हम lambda is equal to 6 को given system of equation में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 plus 4x2 plus 6x3 is equal to 2, 2x1 plus x2 minus 2x3 is equal to 11, 3x1 plus 2x2 minus 2x3 is equal to 16. अब यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो हमारे पास बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स A के राइट में अपेंड करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स को तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 6 2 2 1 minus 2 11 3 2 minus 2 16. ये आ चुकी है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे एचेलन फॉर्म में तो उसके लिए ये करेंगे R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे और R3 में से 3R1 को माइनस करेंगे. देन हमारे पास आ जाएगा 1 4 6 2 0 minus 7 minus 14 7 0 minus 10 minus 20 10 by R2 minus 2 R1 gives R2 prime and R3 minus 3 R1 gives R3 prime. अब हम R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/7 के साथ. देन हमारे पास आ जाएगा 1 4 6 2 0 1 2 -1
0 minus 10 minus 20 10 by minus 1 over 7 into R2 gives R2 prime. नेक्स्ट हम ये करेंगे, R3 में 10R2 को ऐड कर देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 1 4 6 2 0 1 2 minus 1 0 0 0 0 by R3 plus 10 R2 gives R3 prime. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो एचेलन फॉर्म में आ चुकी है. सो द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x1 plus 4x2 plus 6x3 is equal to 2, x2 plus 2x3 is equal to minus 1. अब यहाँ पे हम x3 को पुट करेंगे t के इक्वल, देन हमारे पास x2 आ जाएगा, x2 is equal to minus 1 minus 2t. अब हम x2 एंड x3 की वैल्यूज को यूज करके फाइंड करेंगे x1. तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है हम इसको यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 2t प्लस 6t इज इक्वल टू 2, x1 माइनस 4 माइनस 8t प्लस 6t इज इक्वल टू 2, x1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 प्लस 4, देन आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2t. Hence x1 is equal to 6 plus 2t, x2 is equal to minus 1 minus 2t, x3 is equal to t, where t belongs to real numbers and t is not equal to 0. So this is our final and required result. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.